एंड आई एम अ सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट। मैं आपको अपने बारे में बताना चाहूँगी। सो आई हैव डन मास्टर्स इन फूड एंड न्यूट्रिशन। मैंने जूनियर रिसर्च फेलोशिप क्वालिफाई किया था अंडर ICAR, which is Indian Council of Agriculture Research, and I stood seventh in India. And I got an opportunity to study in Punjab Agriculture University, which is one of the very, very good universities under ICAR. And I have experience of more than 11 years in the same field, nutrition dietetics. मैंने BSc ऑनर्स भी किया है, where I have did a specialization in food and nutrition. So, associating with scientific backed brands is what I want, because I've been associated with companies like Nestle, Hindustan Unilever, और उनके पीछे साइंस है. They work, on great products. And I think USANA, maybe, when I heard that this has been started by a scientist, by an immunologist, और इतनी रिसर्च के बाद ये सप्लीमेंट्स फॉर्मुलेशन में आए हैं. द इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी इज अमेजिंग. सो डेफिनेटली वर्किंग विद यूसाना इज अमेजिंग, एंड आई एम प्राउड टू बी पार्ट ऑफ इट. वेलकम एवरीवन. वेलकम अंजलि. योर्स इट्स द फर्स्ट डे, यू लर्न अ लॉट. आज हम ब्रेन हेल्थ के बारे में बात करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. आई जस्ट शेयर माय स्क्रीन. आई होप इट इज विजिबल. आप सबको ये विजिबल है? प्लीज शेयर अ थम्स अप इफ इट्स विजिबल. आपको सभी ओके, दैट्स नाइस. सो ब्रेन हेल्थ के बारे में वील अंडरस्टैंड टुडे कि हम इसको पहले तो हम समझें कि ब्रेन क्या होता है, हाउ डज इट फंक्शन, हम अपने ब्रेन को कैसे हाउ हाउ कैन वी टेक केयर. सबसे पहले अगर आप ये इमेज देखेंगे, डेफिनेटली हमारे बॉडी में बहुत से असेंशियल ऑर्गन्स हैं, राइट. लेकिन सबसे ऊपर हमारा ब्रेन है, राइट. ब्रेन इज कंट्रोलिंग द इंटायर बॉडी. आर इमोशंस, आर थिंकिंग, आर थॉट्स, आर मेमोरी, हमारे मूवमेंट्स, बॉडी के मूवमेंट्स, हमारे बॉडी के रिएक्शंस, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय ब्रेन. सो ब्रेन का ध्यान रखना उतना ही इम्पोर्टेंट है. व्हाट इज ब्रेन? इट इज द कंट्रोल सेंटर. मतलब हमारे बॉडी के फंक्शंस, हमारे बिहेवियर, हमारे इमोशंस, हम कैसे फील कर रहे हैं, हम कैसे, आई नो सबको लगता है कि हार्ट हार्ट से हम जब भी हम फीलिंग्स की बात करते हैं तो हार्ट इज व्हाट वी दिमाग में आता है. बट दिमाग में आता है, राइट. इवन व्हाट वी आर फीलिंग इज कंट्रोल्ड बाय आवर ब्रेन. इफ हम मूव कर रहे हैं, हम रिमेम्बर कर रहे हैं, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब ब्रेन जो है, हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है, जो उसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड होता है, उसके कॉम्बिनेशन में वर्क करता है. वहां से सिग्नल्स आते हैं और ब्रेन से सिग्नल वापस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आते हैं और वो पूरी बॉडी में सिग्नल्स भेजता है. ओके, स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन ये बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है. मेजर मेजर तीन पार्ट्स होते हैं हमारे ब्रेन में. एक सेरिब्रम, जो कि मेजर ऊपर पार्ट होता है, जो थिंकिंग मेमोरी में हेल्प करता है. सेरिबेलम जो नीचे यहाँ एट द बैक ऑफ आर स्कल यहाँ पे होता है, और वो हमारे बैलेंस और कोऑर्डिनेशन. जब बहुत ज्यादा अल्कोहल इनटेक होता है या ड्रग्स ओवरडोज होता है तो वो हमारे सेरेबेलम को इफेक्ट करता है. सेरेबेलम को इफेक्ट करता है तो ही हमारा बैलेंस बिगड़ने लगता है. व्हेन वी आर अगर कोई अल्कोहल को ओवरडोज लेता है तो उसका बैलेंस बिगड़ता है. क्यों बिगड़ता है? बिकॉज वो सेरेबेलम पे जाके अफेक्ट करता है. देन ब्रेन स्टेम, जो कि आपके स्पाइनल कॉर्ड को नीचे कनेक्ट कर रहा है. एंड प्रोटेक्शन, ऑफ कोर्स हमारा जो स्कल है और फ्लूइड है उसमें, वो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा है, राइट. ह्यूमन ब्रेन अगर आप इसको देखेंगे तो सिग्नल जो होता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी काम करती है ना, अगर हम प्लग करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है और अप्लायंस या कोई काम करता है, राइट. तो वैसे ही न्यूरॉन्स, मतलब ये ब्रेन सेल्स हैं जो आपस में कनेक्टेड हैं. सिग्नल एक करंट की तरह सिग्नल्स पास करते हैं वन न्यूरॉन टू अदर
टू थर्ड फोर्थ फोर्थ, ऐसे ही बहुत सारे नेटवर्क्स होते हैं। देयर आर 86 बिलियन न्यूरॉन्स, मतलब इतने ज्यादा ब्रेन सेल्स हैं हमारे ब्रेन में। और वो हमारी बॉडी को कोऑर्डिनेट सिग्नल्स, ये सारे वही ब्रेन ही हमें न्यूरॉन्स ही काम कर रहे हैं। फंक्शन क्या होता है? मूवमेंट एंड सेंसेस ऑफ कोर्स, मतलब जैसे मैंने आपको कहा कि फिजिकल एक्शंस हमारा इमिजिएट, जैसे हमें गर्म लगता है या ठंडा लगता है, हम इमिजिएट हाथ उठाते हैं, या हमें दर्द होती है, एवरीथिंग व्हाट पेन जो हम फील कर रहे हैं, जो इंस्टेंट रिएक्शन है विद इन नैनो सेकेंड्स, इतनी जल्दी ये सिग्नल्स पास होते हैं हमारे ब्रेन टू बॉडी पार्ट्स एंड बॉडी पार्ट्स टू ब्रेन, दैट यू कैंट इवन काउंट, मतलब इमिजिएट। अगर आपको गरम लगता है तो आप तुरंत हाथ हटाते हैं, राइट? सो इट्स अ सिग्नल दैट योर बॉडी पार्ट इज गिविंग टू ब्रेन, एंड ब्रेन इज गिविंग द सिग्नल बैक टू योर हैंड्स कि आपको हाथ उठाना है। सो ये सिग्नल्स हैं, इमोशंस एंड मेमोरी। सो चाहे हम लव फीलिंग कर रहे हैं, एंगर, डिप्रेशन, होप, एवरी फीलिंग इज लिंक टू आवर ब्रेन। मेमोरी हमारा जो हम याद रखते हैं, चाहे वो शॉर्ट टर्म मेमोरी है, लॉन्ग टर्म। अगर आपको याद होगा कि हम बहुत जब छोटे हैं, 2 साल के, 3 साल के, तब हमें उतनी मेमोरी नहीं है। क्यों? हमारे ब्रेन डिवेलप हो रहा होता है तब, सारे न्यूरॉन्स नहीं होते हैं, दे आर डिवेलपिंग, दैट्स वाई वो मेमोरी इतनी रिटेन नहीं हो पाती हमारी। बट वंस वी रीच 6-7 ईयर्स, आई थिंक उसके बाद मोस्ट, और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि मेमोरी कितना रिटेन होगी, आई विल टॉक अबाउट इट। बॉडी रेगुलेशन, सो हमारी स्लीप, हंगर, हमें भूख लग रही है, हमें ठंड लग रही है, हमें गर्मी लग रही है, हमें पेन हो रहा है, ऑल द सेंसेशंस इज कंट्रोल्ड बाय ब्रेन। कॉग्निशन मतलब आपकी लर्निंग, आपकी जो स्किल्स होती हैं, है ना, जैसे आप लर्न करते हैं, या प्रॉब्लम सॉल्विंग, मेमोरी, डिसीजन मेकिंग, योर अटेंशन, लैंग्वेज, जो आप लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, जो थॉट प्रोसेस आ रहे हैं, परसेप्शन, मेमोरी, एवरीथिंग इज अंडर कॉग्निशन। सॉरी। ओके, वाई ब्रेन हेल्थ मैटर्स। क्यों ब्रेन हेल्थ पे हमें ध्यान देना चाहिए? क्योंकि अगर हमारा ब्रेन अच्छा होगा, हमारी ब्रेन की हेल्थ अच्छी होगी, तो फोकस, जो ना, हम शार्प और अटेंटिव रह पाएंगे। डिजीज, जैसे कि जो डिमेंशिया, मतलब जो हमारी मेमोरी पे का डिजीज हो जाती है, कि हम चीजें बहुत जल्दी भूलने लगते हैं, या हमें लॉन्ग टर्म मेमोरी तो याद रहती है। डिमेंशिया इज व्हेन यू लूज शॉर्ट टर्म मेमोरी, मतलब जो 2 दिन पहले हुआ था, या जो 7 दिन पहले हुआ था, या एक हफ्ता पहले, 10 दिन पहले हुआ था, वो हम भूलने लगते हैं, दैट इज डिमेंशिया। पॉजिटिव मूड, अगर हमारा ब्रेन हेल्थ अच्छा है, हमारे अच्छे हॉर्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, सो हमारी एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारे सिम्टम्स कम होंगे। बेटर मेमोरी और इंडिपेंडेंस, ऑफ कोर्स आपको किसी भी डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। इफ यू आर एक्टिव, इफ यू आर फोकस्ड, योर मेमोरी इज गुड, योर कॉग्निटिव स्किल्स आर गुड, आपको किसी पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। यू कैन लीड अ क्वालिटी लाइफ। लाइक हमारी क्वांटिटी ऑफ लाइफ मैटर नहीं करनी चाहिए, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ मैटर करनी चाहिए। सो इसलिए ब्रेन हेल्थ इज इम्पोर्टेंट। साइंस ऑफ गुड ब्रेन हेल्थ। साइंस क्या है? मतलब अगर आपकी थिंकिंग बिल्कुल क्लियर है, आपको ब्रेन फॉग नहीं हो रहा, या फोकस आपका शार्प है, आप बहुत जल्दी डिविएट नहीं हो रहे हैं, मेमोरी, आपको ऐसे चीजें भूल नहीं रही हैं, छोटी छोटी चीजें भूल नहीं रहे हैं, या आपकी स्लीप जो है वो प्रॉपर, एटलीस्ट 7 to 9 आवर्स ऑफ स्लीप आप ले रहे हैं अनइंटरप्टेड। अगर आप बीच बीच में उठ रहे हैं, डिस्टर्ब हो रही है स्लीप, दैट्स नॉट हेल्दी स्लीप। पॉजिटिव मूड, सो डोंट लेट योर ब्रेन हेल्थ स्लिप योर माइंड, राइट? सो हम बाकी चीजों पे ध्यान देते हैं, लेकिन अपनी ब्रेन हेल्थ पे ध्यान नहीं देते, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एजिंग ब्रेन क्या है? सो ये दो इमेजेस हैं, एमआरआई स्कैन है। अगर आप लेफ्ट में देखेंगे 25 ईयर्स ओल्ड का, तो कितना डेंस है, राइट? बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं, बहुत सारे सेल्स हैं, इट्स इट्स कॉम्पैक्ट, कोई कोई आपको बीच में वो नहीं, गैप नहीं दिख रहा है। बट जब हम 75 ईयर्स ओल्ड का देखते हैं, तो उसमें थोड़े थोड़े गैप हैं, क्योंकि विद एज हमारे जो ब्रेन सेल्स हैं वो धीरे 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 कम होने लगते हैं, हमारे कनेक्शंस कम होने लगते हैं, सिग्नल पाथवेज जो हैं वो कम होने लगते हैं। सो देर इज अ लॉट ऑफ, और ब्रेन साइज भी धीरे धीरे कम होता है। सो अगर आप एज करते हैं अराउंड यू नो 70
5 के आसपास अगर आप देखेंगे तो आपका ब्रेन वेट जो है 75 to 80 ईयर्स 11% जो है वो डिक्रीज करता है। अगर आप कंपेयर कर रहे हैं आपकी 18 19 ईयर्स जहां पे वो पीक करता है, उसके कंपैरिजन में 11% जो है वेट का डिक्रीज हो सकता है। सो दैट्स व्हाई यू नीड टू टेक केयर। लॉस है वो इतना ना हो जाए बियॉन्ड विच इज नॉर्मल, और हम उसको किसी डिजीज में ना कन्वर्ट हो जाए, राइट। सो एजिंग ब्रेन के क्या एग्जाम्पल्स हैं, जैसे हमें अगेन जैसे मैंने आपको बताया भूलने लगेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग, हमें एक चीज में ना ज्यादा टाइम लगेगा। जो सिंपल सी चीज है जो हम पहले करते थे उसी में हमको ज्यादा टाइम लगने लगेगा समझने में। जैसे अगर आप आज के एल्डरली लोग को आप देखें तो उनको समझाने में आपको टाइम लगता है, राइट। दे डोंट एक्ट इमिजिएटली क्योंकि उनके ब्रेन सेल्स बेसिकली कम हो गए हैं। द न्यूरॉन्स हैव डिक्रीज्ड, फोकस हम मेंटेन नहीं कर पाते हैं। Connected power grid. तो There are इस billions of जो pathways वीडियो or roads मैं lighting. आपको बता रही तो इसमें ये बता रहा है कि कितने कनेक्शंस हैं, न्यूरल पाथवेज हैं। मतलब अगर आप कोई चीज रिपीटेडली करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं और हम नहाते हैं, देन वी गो टू ऑफिस। कई बार इफ यू रिमेम्बर कि मैं आपको इंस्टेंस बताती हूँ, मेरी मदर शी यूज टू ड्राइव कार टू हर ऑफिस डेली, राइट। एक दिन ऐसा हुआ कि उनको मेरी मासी के घर जाना था, एंड शी वाज लाइक उनके पैर हाथ ऐसे uh, जो एक पाथ वो ऑलरेडी लेती है ना टू ऑफिस, वो वहीं पे कार मूव होती गई एंड व्हेन शी रीच्ड हर ऑफिस शी थॉट ओ गॉड, मुझे तो वहां जाना था। एंड बिकॉज दैट्स अ डेली प्रैक्टिस, हमारा ब्रेन फंक्शन हो चुका है, हमारा वो न्यूरल पाथवे डिफाइन हो चुका है, राइट। सो बहुत up सारे every time you think, feel, or do something. Some of these roads are well travelled. These are our habits, our हैबिट। established ways of thinking, feeling, and doing. Every time we think in a certain way, practice a particular task, or feel a specific emotion, we strengthen this road. It becomes easier for our brains to travel this pathway. Say we think about something differently, learn a new task, or choose a different emotion. We start carving out a new road. If we keep travelling that road, our brains begin to use this pathway more, and this new way of सो बेसिकली ये बता रहा है कि अगर हमारा जो जनरल प्रैक्टिस है वो कनेक्शन ब्रेन में डेली हो रहा है, डेली वो पाथवे हो रहा है, वो बहुत इजी बन जाता है ब्रेन के लिए। बट जब हम कोई नई चीज करते हैं या नई चीज कोई लर्न कर रहे हैं या कोई एक्टिविटी, फॉर एग्जांपल स्विमिंग अगर हम याद कर रहे हैं, तो वो एक दिन में नहीं आती, राइट। वो हमें रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बार बार उसको रिपीट करना पड़ता है। हम जब रिपीट करते हैं तो वो न्यूरल पाथवेज धीरे धीरे डेवलप होने लगते हैं, वो वापस कनेक्शंस बनने बनने लगते हैं, न्यू न्यूरॉन्स, न्यू कनेक्शंस, न्यू नेटवर्क बनने लगता है, लेकिन एक दिन में नहीं होता। दैट इज आफ्टर रेपिटेशन, राइट। जैसे कि अगर आप कोई गिटार, जैसे मैं आपको स्विमिंग की बात बताई, या गिटार आप सीख रहे हैं, या आप कोई नई एक्टिविटी, या आप स्केटिंग सीख रहे हैं, या बच्चे जब नई स्केटिंग, सो बच्चों को अडेप्ट करना बहुत इजी होता है क्योंकि उनके न्यूरॉन्स, उनका ब्रेन हेल्थ बहुत अच्छा होता है। बस उनको मे बी 5 रेपिटेशंस लगे, लेकिन जब हम अडल्ट होके सीखते हैं तो हो सकता है हमको 10 रेपिटेशंस लगे। सो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जैसे ये आप देख रहे हैं, दिस इज एन एक्टिविटी शी इज प्रैक्टिसिंग डेली डेली डेली, उसके न्यूरॉन्स, उनके कनेक्शंस, वो पाथवेज बन रहे हैं। एंड आफ्टर अ सर्टेन पीरियड वो उनको सोचना ही नहीं पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। शी नॉट हैव टू थिंक कि मुझे ये जंप करनी है, या मुझे अगेन। सो इसको न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं, मतलब कि हमारे जो कनेक्शंस हैं, जो नए कनेक्शंस या नए न्यूरॉन्स बन रहे हैं, ये न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है। हमारी ब्रेन में इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो नए कनेक्शंस, नए सेल्स प्रोड्यूस हो सकते हैं, नए कनेक्शंस बन सकते हैं, नए पाथवेज बन सकते हैं, बट वो जो कैपेसिटी है उसको हमें प्रोटेक्ट करना या उसको एनहांस करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अच्छा, एक ये BDNF फैक्टर होता है, मतलब ये जो है एक प्रोटीन है,
राइट, जो हमारे ब्रेन में ही जनरेट होता है, राइट, विद एज ये फैक्टर या ये जो प्रोटीन है वो कम होने लगता है। बट ये जो प्रोटीन है ये आपके जो न्यूरॉन्स हैं, जो नर्व्स, जो आपके ब्रेन सेल्स हैं, उनकी ग्रोथ में, उनके सर्वाइवल में हेल्प करता है। और जो न्यूरोप्लास्टिसिटी है बेसिकली उसमें हेल्प करता है। इट प्रमोट्स नए नए जंक्शंस, नए कनेक्शंस, नए नेटवर्क्स बनाने में हेल्प करता है। अगर इसकी कमी हो जाती है तो ऑफ कोर्स हमारा जो न्यूरॉन्स है वो भी, उनकी 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 जो एक्टिविटी है वो भी कम होगी। अगर वो कम होगा तो डेफिनेटली हमारा ब्रेन हेल्थ इम्पैक्ट करेगा। सो रिस्क टू ब्रेन हेल्थ, अच्छा अब ये सारे फैक्टर्स हैं, नए न्यूरॉन्स, न्यूरोप्लास्टिसिटी, जहाँ हमें नए कनेक्शंस बन रहे हैं, बीडीएनएफ प्रोटीन जो हमारे ब्रेन में जनरली सिर्फ ब्रेन में मैन्युफैक्चर हो रहा है, बट उनको रिस्क है, राइट। अगर ये सारे फैक्टर्स, अगर हम ब्रेन हेल्थ की नहीं ध्यान रखेंगे तो रिस्क क्या क्या है? पुअर डाइट, आई जस्ट हैव अ सिप ऑफ वाटर। पुअर डाइट मतलब आपके न्यूट्रिएंट्स जो है, अगर डेफिशिएंसीज होंगी आपकी बॉडी में, फॉर एग्जांपल आयरन, जिंक आपके ब्रेन फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं, राइट। सो आपका ब्रेन फंक्शन इम्पैक्ट होगा। अगर स्लीप की कमी होगी तो आपके डिसीजन सॉल्विंग, अगर आप आई थिंक बहुत से लोग एक्सपीरियंस करते होंगे कि अगर मेरी नींद पूरी नहीं हुई है तो मैं अगले दिन उतना अटेंटिव नहीं हो सकता, मैं मेरा उतना फोकस नहीं लग रहा है, राइट। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी स्लीप में जब होती है तो ब्रेन आपके जो है वो रिपेयर मोड में होता है, वो नए कनेक्शंस बना रहा होता है। brain also need time, right, to grow, to repair, to replenish. So वो कब होता है? जब हम एक प्रॉपर स्लीप लेते हैं, राइट। सो हमारे इमोशंस, बिहेवियर, हमें बहुत चिड़चिड़ापन भी होने लगता है कि नींद नहीं पूरी, प्लीज मेरे से बात मत करो, राइट, एंड डोंट टॉक टू मी, आई एम नॉट इन अ गुड मूड। योर बिहेवियर, योर इमोशंस स्टार्ट, यू स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग दैट। जब क्रॉनिक स्ट्रेस होता है, जब हम लॉन्ग टर्म किसी स्ट्रेस से गुजर रहे होते हैं तो अगेन उसमें मूड डिसऑर्डर्स होते हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस होने लगते हैं। अल्कोहल, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत ज्यादा अगर जब आप ड्रग ओवरडोज करते हैं या अल्कोहल, तो न्यूरॉन्स अफेक्ट होते हैं, मतलब ब्रेन के सेल्स इंपैक्ट होने लगते हैं, उनमें जो सिग्नल ट्रांसफर हो रहा है वो कम होने लगता है, वो इम्पैक्ट होने लगता है। फिजिकल मेंटल एक्टिविटी अगर आप नहीं करते हैं तो कॉग्निटिव डिक्लाइन, मतलब आपकी थिंकिंग कैपेसिटी, आपकी मेमोरी, डिमेंशिया होने लगेगा, कुछ बहुत से ऐसे डिजीजेस होने लगेंगे। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग, डाइट, स्लीप, स्ट्रेस को मैनेजमेंट करना, हेल्दी लाइफस्टाइल, फिजिकल एक्टिविटी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो आपका एक हैप्पी हार्मोन भी रिलीज होता है। सो हैप्पी हार्मोन जो है वो भी आपको खुश रखता है, हैप्पी रखता है। इट हेल्प्स यू स्टे फोकस्ड। फूड्स कौन कौन से ब्रेन को बूस्ट करते हैं? फिश है, फैटी फिश, जैसे ओमेगा थ्रीज है, नट्स एंड सीड्स, विटामिन ई आपके जो है कॉग्निशन को सपोर्ट करता है। बेरीज जो है एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जितने भी बेरीज हैं, ब्लूबेरीज, स्ट्रॉबेरीज, ब्लैकबेरीज, इसमें इतने पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो आपके सेल डैमेज को, न्यूरॉन के डैमेज को प्रिवेंट करते हैं। लीफी ग्रीन्स अगेन, जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं उसमें आयरन है, राइट, या फिर एग योक है उसमें आयरन है। आयरन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉग्निशन, फॉर योर ब्रेन हेल्थ। होल ग्रेन्स, अच्छा आपको पता है ब्रेन जो है एवरी डे आई थिंक 200 ग्राम ग्लूकोज यूज अप करता है फॉर ब्रेन फंक्शनिंग। अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स को, अच्छे कार्बोहाइड्रेट्स को नहीं लेंगे तो हम बहुत फटीग फील करेंगे, हमें लगेगा जैसे अगर हम कभी ब्रेकफास्ट मिस कर देते हैं और हमें अचानक से, हमें मीटिंग में जाना है, काम आ गया, बट ग्रेजुअली आपको लगेगा यू आर ड्रेन्ड, एनर्जी इज ड्रेन्ड, क्योंकि आपकी एनर्जी ऑलरेडी आप रिप्लेनिश नहीं कर रहे हैं। जो ऑलरेडी आपकी बॉडी में स्टोर्ड है वो आपका ब्रेन कॉन्स्टेंटली यूज कर रहा है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। की न्यूट्रिएंट्स अगेन मैंने आपको बताया, ओमेगा थ्री फैटी एसिड्स, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम में बहुत रिलैक्सिंग कैपेसिटी होती है, नर्व्स को रिलैक्स करने की कैपेसिटी होती है। बी वाइटामिन, हम जो भी खाना खाते हैं उससे एनर्जी जो रिलीज हो रही है उसके लिए भी विटामिन चाहिए। हम खाना खा रहे हैं लेकिन वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो रहा है तो क्या फायदा?
विटामिन डी आपकी मूड, एजिंग प्रोडक्ट प्रोटेक्शन के लिए, एंटीऑक्सीडेंट्स आपके ब्रेन सेल्स के प्रोटेक्शन के लिए। देन कुछ हर्ब्स भी हैं जो आपके ब्रेन हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं, जैसे जिनसेंग है, गिंको बिलोबा है, देन बकोपा मोनरी मीन्स ब्राह्मी। ब्राह्मी आप लोगों ने सुना होगा, राइट, जो ब्रेन के लिए बहुत असेंशियल। अश्वगंधा, देन देर आर लॉट ऑफ हर्ब्स जो आप जनरली अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, दैट विल बेनिफिट इन योर ब्रेन हेल्थ। सो लाइफस्टाइल हैबिट्स आप क्या कर सकते हैं, एक्सरसाइज करिए, स्लीप पे बहुत बहुत ध्यान दीजिए, स्ट्रेस प्रैक्टिस रिलैक्सेशन, मतलब चाहे आप योगा करिए, चाहे आप अपना फेवरेट स्पोर्ट करिए, या अगर आपको ड्राइंग में, पेंटिंग में रिलैक्सेशन होता है, डू टेक आउट एटलीस्ट हाफ एन आवर फॉर योर माइंड रिलैक्सेशन। हाफ एन आवर इट्स नॉट मच, मतलब हाफ एन आवर, आप हाफ एन आवर 45 मिनट्स एक्सरसाइज करिए, या जो भी आपका फेवरेट स्पोर्ट है, डू एंगेज वट एवर यू फील हैप्पी विद। स्टे सोशल, अगेन टॉक टू अदर्स। अगर हम सोशल आइसोलेशन में रहते हैं तो हमारा ब्रेन इम्पैक्ट होता है। सो हमें मैक्सिमम लोगों से बात करनी चाहिए। कीप लर्निंग, जितना आप लर्न करेंगे, पजल सॉल्व करेंगे, रीड करेंगे, नए स्किल्स अडेप्ट करेंगे, आपकी न्यूरोप्लास्टिसिटी इंप्रूव होगी, मतलब आपके नए ब्रेन सेल्स बन सकते हैं, आपके कनेक्शंस जो हैं ब्रेन सेल्स के आपस में वो स्ट्रांग हो सकते हैं। सो दैट विल इन अ लॉन्गर टर्म, अगर आप आज भी देखें, मेरी मदर इन लॉ को डिमेंशिया सेट इन हुआ है, एंड शी हैज बीन एडवाइस कि आप उनको ना पजल्स दो, आप उनको ऐसे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करो, दैट विल हेल्प। डॉक्टर हैज रेकमेंडेड कि आप उनको पजल्स में इन्वॉल्व करो, उनको आप कुछ एक्टिविटी दो, कुछ ट्राई टू एंगेज हर, कीप टॉकिंग टू हर। सो बट हमें उस सिचुएशन में क्यों जाना है, वी डोंट वांट टू मेक इट वर्स, राइट। सो ओके, सो हाउ हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स जैसे मैंने आपको बताया, जब हम एक्सरसाइज करते हैं हमारे हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं। हॉर्मोन्स जो हैं वो केमिकल मैसेंजर्स हैं, वो ब्रेन तक जाते हैं, एंड दे मेक यू फील हैप्पी। एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन, मतलब जो हमारे सेक्स हॉर्मोन्स होते हैं, फीमेल एंड मेल, वो भी अगर डिक्लाइन करेंगे तो वो भी जो है आपके ब्रेन हेल्थ को इम्पैक्ट करते हैं। देन कॉर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन, अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हैं तो कॉर्टिसोल रिलीज होता है, अगर आप यू नो अच्छे मूड में है, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो सीरोटोनिन रिलीज होता है, विच इज अ हैप्पी हार्मोन। इंसुलिन, थायराइड हार्मोन, सारे। सो ओवरऑल बॉडी का अगर आप ध्यान रखेंगे, आपके हार्मोनल हेल्थ, आपकी लिवर हेल्थ, आपकी थायराइड इश्यूज ना हो, या आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में ना हो, एवरीथिंग इज इम्पैक्टिंग योर ब्रेन। सो वार्निंग साइंस क्या है जो आपको अगर आप बहुत जल्दी चीजों को भूल रहे हैं, देन यू शुड नो दैट आपको ब्रेन हेल्थ पे काम करना है। आप फॉगी रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, या सडन मूड चेंजेस हो जाते हैं, स्लीप में कोई, जैसे मैंने कहा था, इंटरप्टेड स्लीप है, आप प्रॉपर स्लीप नहीं कर पा रहे हैं, या एक्टिविटीज में यू लूजिंग इंटरेस्ट, मतलब यू मूविंग टूवर्ड्स ब्रेन का जो हेल्थ है वो ठीक नहीं है, whether it's anxiety, whether it's depression, whether it's stress, you need to work on that. So अब ये छोटी सी वीडियो है, let's see ये कैसे आपका ब्रेन है, ब्रेन कैसे काम कर रहा है। सॉरी, it's an ad. 2 AM लीकेज हो रही है, इसने नींद चुरा ली, इसलिए Okay. स्टे फ्री सिक्योर नाइट्स काफी आई थिंक ये स्क्रीन पूरा नहीं हो रहा है, but I think 2 AM is it लीकेज हो visible, रही है, the इसने screen, नींद the चुरा ली, video is visible इसलिए to you? स्टे फ्री सिक्योर नाइट्स काफी एक्सेल आपने और thumbs डबल up एक्सेल कीजिए पैच अगर ट्राई आपको किए, visible बस है। स्टे फ्री सिक्योर नाइट्स 2x जल्दी एब्जॉर्ब करे Okay. और सिमिलर प्राइस पर ये लॉन्गर एंड Not moving. वाइडर है विद 2x बेटर कवरेज। स्टे फ्री सिक्योर नाइट्स 2x जल्दी एब्जॉर्ब करे। Time. So Okay. So
सो आपको अब इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेन समझ में आया कि हाउ इट्स फंक्शनिंग, एवरीथिंग, योर होल बॉडी इज कनेक्टेड, होल आपका स्पाइनल कॉर्ड भी, जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स भी काम कर रहे हैं। सो ब्रेन इज कंट्रोलिंग द इंटायर बॉडी, चाहे वो आपके मूवमेंट हो, थॉट्स हो, बॉडी ऑर्गन्स हो, एवरीथिंग। और इसमें बताया गया था एक्टिविटी इज सो इम्पोर्टेंट। मतलब अगर आप कहीं फंसे, जैसे बच्चों को हम बहुत ज्यादा प्रेशराइज करते हैं, लगातार पढ़ो लगातार पढ़ो, आपका 10th है, आपका बोर्ड्स हैं, इट्स एन एग्जामिनेशन टाइम, बट दे गेट एग्जॉस्टेड। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इवन ऑन एग्जाम डेज वो कहीं ना कहीं ब्रेक लें, आधे घंटे की एक्टिविटी करके आए, दे विल बी एबल टू ग्रास्प मोर क्विकली। सो इट्स नॉट कि आप अगर एग्जाम चल रहे हैं तो बच्चों को बिल्कुल खेलना मना है, नो, बट सी हाउ इट improves, the activity is improving the learning power. ओके, सो यूसाना जो है वो इसके पास ऐसा सप्लीमेंट है विच विल वर्क ऑन योर ओवरऑल ब्रेन फंक्शनिंग, ब्रेन हेल्थ, योर फोकस, योर कॉग्निशन, योर मेमोरी। कोपा प्राइम विच इज बेसिकली जो है कॉग्निटिव इन्हांसमेंट, कॉग्निटिव मतलब आपकी लर्निंग, थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल्स हैं, दैट विल और इसमें इंटेलिजेंस कोर कॉम्प्लेक्स है, जो बेसिकली it's a complex of ingredients, right amounts, right form of nutrients, right form of जो आपके सेल्स पे डायरेक्ट सिग्नल देते हैं and the cells start working. सो विच इज कोपर प्राइम, कोपर प्राइम में बेसिकली नूट्रोपिक्स, मतलब जो आपकी ब्रेन कॉग्निशन पे वर्क करते हैं, ऐसे ऐसे केमिकल्स या ऐसे नेचुरल प्रोडक्ट्स, उनको न्यूट्रोपिक्स कहते हैं। बोटानिकल बेस्ड है, मतलब प्लांट बेस्ड है, जो भी इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं, इसके लिए आपको, सो बेसिकली ये आपको बेसिकली हेल्प करते हैं, ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स, आई विल टॉक अबाउट दीज इंग्रेडिएंट्स। फोकस में, मतलब आपको डिस्ट्रैक्शन से बहुत जल्दी अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, या परफॉर्म आप अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, या आपको मेंटल क्लैरिटी नहीं है, मेमोरी आपकी धीरे धीरे आपको लगता है कि मैंने ये यहाँ रखा था, मैंने कहाँ रख दिया, या यू स्किप डेली डेली टास्क में, डेली एक्टिविटीज में भी आपकी मेमोरी जो है शॉर्ट टर्म जो है वो आप इम्पैक्ट होने लगती है, बिकॉज ऑफ मल्टीपल फैक्टर्स दैट यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ, विच इज योर डाइट, एक्सरसाइज, या आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट, एवरीथिंग। एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन, इसमें बेसिकली इसमें जो प्लांट बेस्ड इंग्रेडिएंट्स है वो एंटीऑक्सीडेंट, मतलब आपके जो सेल डैमेज को भी प्रिवेंट करने में हेल्प करते हैं। देन न्यूरल पाथवेज, जो मैंने आपको बताया था कि पाथवेज हैं जो आपको एक ब्रेन का था, जहाँ पे वो कनेक्शंस थे, पाथवेज थे, उनको सपोर्ट करता है, ताकि आपकी जो नए पाथवेज बन रहे हैं, जो नए नेटवर्क्स, नए कनेक्शंस बन रहे हैं, उनको सपोर्ट करता है। हेल्दी एजिंग, ऑफ कोर्स एजिंग से जो आपकी ब्रेन कनेक्शंस या ब्रेन सेल्स इंपैक्ट हो रहे हैं, उनको सपोर्ट करता है। देन इसमें अमेरिकन जिनसेंग है, which is again acts as powerful antioxidant। ब्राह्मी है, इसमें जो शार्पनेस, फोकस, स्ट्रेस मैनेजमेंट में काम करता है। देन होल कॉफी, ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट है, जिसमें पॉलीफिनॉल, जो आपकी BDNF लेवल्स, जो आपको याद है वो प्रोटीन था, BDNF इज अ प्रोटीन विच हेल्प्स इन नो, जो हमारे नए न्यूरॉन्स के जनरेशन में, जो हमारे ऑलरेडी न्यूरॉन्स हैं उसको प्रोटेक्ट करने में, सिग्नल पास ऑन करने में हेल्प करता है। तो उस BDNF फैक्टर को हेल्प करता है ये कॉफी फ्रूट एक्सट्रैक्ट। इन जिनसेंग जो है अगेन एसिटिल कोलिन, एक ऐसा केमिकल है जो आपके शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म मेमोरी में हेल्प करता है। सो अमेरिकन जिनसेंग ऑल्सो सपोर्ट्स योर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। फिर इसमें एंटीऑक्सीडेंट, जैसे मैंने आपको बात किया, इंटेलिजेंस कॉग्निटिव सपोर्ट कॉम्प्लेक्स है, जो आपके सेल तक जाके काम करता है, सेल को एक्टिवेट करता है, एंड योर सेल्स परफॉर्म एट देयर बेस्ट, राइट। इसमें अगेन ब्राह्मी है, जो आपके ओवरऑल वेलबींग, आपके नॉर्मल सेल सिग्नलिंग, सपोर्ट कॉग्निटिव पाथवेज, मतलब ओवरऑल अगर मैं आपको कहूँ, ब्रेन जो है वो सिग्नल पे ही काम कर रहा है, न्यूरॉन्स में ही काम कर रहा है, कि हमें यहाँ से सिग्नल पास होता है, ब्रेन से सिग्नल वापस आता है, देयर आर लॉट ऑफ नेटवर्क, जैसे बिजली के नेटवर्क्स होते हैं ना, कनेक्शंस होते हैं हमारे घर में, एक एक AC का कनेक्शन है, एक लाइट्स का कनेक्शन है, एक फैन का कनेक्शन है। सो देयर आर लॉट ऑफ नेटवर्क्स
राइट? वैसे ही हमारे ब्रेन में भी बहुत सारे नेटवर्क्स हैं जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को बेसिकली वो सपोर्ट करते हैं। इसमें भी अगेन अलर्टनेस, मेंटल क्लैरिटी, कैफीन में भी ये जो होता है कॉफी फ्रूट एक्सट्रैक्ट जो होता है, ग्रीन कॉफी फ्रूट एक्सट्रैक्ट, वो कैफीन में भी कम होता है, बट इट हैज अनदर बेनिफिट्स। ऐसा नहीं कि ओनली कैफीन विल बेनिफिट, देयर आर लॉट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स दैट विल बेनिफिट। सो यूसाना का सॉरी कोपा प्राइम, हाउ डज इट हेल्प? अगेन, जब ये सारे जो नो अमेजिंग इंग्रेडिएंट्स जो हैं, ये आपके कॉग्निटिव हेल्थ, थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ब्रेन फंक्शन, सेंस ऑफ वेल बीइंग, फोकस जो आजकल हम जनरली लूज कर रहे हैं, स्पेशली इवन इन 30s एंड 40s, अगर आप देखेंगे कि हमारी मेमोरी, हमारा फोकस बहुत हम लास्ट में आके हमें लगता है हमारा दिमाग थक गया, अब और ग्रास्प नहीं हो रहा, मेरा फोकस नहीं लग रहा, मेरा टेंशन नहीं लग रहा, इवन फॉर किड्स। ये कोपा प्राइम है 12 इयर्स प्लस के बच्चों के लिए भी है, जो बेसिकली जिनको ज्यादा फोकस या कंसंट्रेशन की जरूरत है, एंड दे आर नॉट एबल टू फोकस या कंसंट्रेट। ओके, ये मैं आपको बताना चाहूंगी, जो कोपा प्राइम हमारे जो यूएस में साइंटिस्ट हैं, उन्होंने वहां जो कोपा प्राइम है उसको टेस्ट किया था, and we have a similar formulation in India also। जो उनका जो कोपा प्राइम वहां पे दे आर डूइंग, दे हैव टेस्टेड सेंट्रल क्यूंसलैंड यूनिवर्सिटी में। क्या टेस्ट किया था उन्होंने? क्लिनिकल स्टडी की थी, एंड बैक टेस्ट, मतलब जैसे उनको एक स्क्रीन दिया था, राइट? कुछ दो सेट बनाए थे, राइट? और 45 मिनट्स इमीडिएट रिएक्शन देखा था, विद इन 45 मिनट्स। जैसे अभी मैंने कोपा प्राइम खाया, उसके 45 मिनट्स के बाद ये टेस्ट किया गया, एंड देन वी सॉ कि जिनको कोपा प्राइम मिला था और जिनको कोपा प्राइम नहीं मिला था, उनमें क्या डिफरेंस आया फोकस और अटेंशन और मेमोरी में। तो ये टेस्ट है कि 3 टाइप के टेस्ट किए गए कि कोई भी आपकी स्क्रीन में फॉर एग्जाम्पल 7 नंबर आया, तो वो आ, एक नंबर के बाद या 2 नंबर के बाद फिर आएगा, वो जैसे ही आएगा 7 फिर से आया तो आपको की प्रेस करनी है, मतलब यू हैव टू बी वेरी अटेंटिव। बहुत शॉर्ट स्पैन के लिए आपके नंबर सामने आ रहे हैं, वो रिपीट हो रहे हैं, कभी 1 नंबर के बाद, कभी 2 नंबर के बाद, कभी 3 नंबर के बाद, बट जैसे ही आपको लगेगा कि फिर वो रिपीट हो रहा है वो नंबर, यू हैव टू इमीडिएटली प्रेस। तो आपको कितना ध्यान देना है, फोकस करना है कि अच्छा 7 आया, अब इट्स इंस्टेंट चेंजिंग, विद इन सेकेंड्स जो है वो नंबर्स चेंज कर रहे हैं। जैसे आप लेफ्ट में देखेंगे तो 7 जो है वो एक नंबर के बाद रिपीट हुआ, 5 अगेन एक नंबर के बाद रिपीट हुआ, 6 भी एक नंबर के बाद रिपीट हुआ। लेकिन ऐसे एक नंबर, ऐसे ही और दो टेस्ट थे कि वो 3 नंबर्स के बाद या 2 नंबर्स के बाद रिपीट हो रहा था वो नंबर। सो जैसे ही वो रिपीट होगा आपको प्रेस करना है की ऑन योर वो। तो अगर आप ये राइट में देखेंगे, जो कोपर प्राइम जिन्होंने लिया, उनका कितना परसेंट इंप्रूवमेंट था आफ्टर टेकिंग कोपर प्राइम, राइट? इज एन इम्प्रूवमेंट विच इज अ पॉजिटिव साइड। और जो प्लेसिबो था, मतलब जिनको कोपर प्राइम नहीं मिला, उनका नेगेटिव में जा रहा था, राइट? सो इट हैज सच अ पावरफुल कॉम्बिनेशन ऑफ इंग्रेडिएंट्स जो आपकी मेमोरी, फोकस, अटेंशन पे काम करता है। देन उन्होंने स्टडी ब्रेन की एफिशिएंसी भी स्टडी की। जब ये टेस्ट ये लोग ले रहे थे, तो उन्होंने एक एक इक्विपमेंट लगाया जो एक रेज के थ्रू ब्रेन की एक्टिविटी को भी असेस कर रहा था। जब वो टेस्ट दे रहे थे उस वक्त क्या एक्टिविटी हो रही है ब्रेन में, अगर आप नीचे देखेंगे तो जितना जो रेड कलर है वो डिक्रीज है, एक्टिव ब्रेन है, मतलब ब्रेन को इतना हार्ड काम नहीं करना पड़ रहा आफ्टर कोपर प्राइम। द रिएक्शन टाइम इज लेस, द फोकस इज मोर, तो उन्होंने ये स्कैन्स भी देखे कि साथ ही साथ जो कोपर प्राइम ले रहे हैं और साथ ही साथ जो वो इंस्टेंट रिस्पॉन्स दे रहे हैं, जो कोपर प्राइम दे रहे थे उनका ब्रेन ज्यादा एक्टिव था। दे इट हैज, मतलब डिमांड जो है बहुत ज्यादा ब्रेन पे नहीं गई। इट वॉज सच अ स्मूथ रिएक्शन ऑफ योर बॉडी। ओके, नाउ इट्स द टाइम टू प्ले अ गेम। इसमें आप मुझे जो है जितने भी फ्रूट के नेम जो मैक्सिमम मुझे बताएगा, फर्स्ट 5 मेंबर्स, आई कैन गिव यू अ पर्सनल डाइट प्लान फॉर अ वीक, बट मुझे मैक्सिमम फ्रूट्स जो फर्स्ट 5 मेंबर्स होंगे